सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है दोस्तों, जनवरी 2022 का अपडेट है दोस्तों ये वीडियो नंबर पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और चेयरमैन है दोस्तों, उसका नाम बताना है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्की त्रिपाठी। दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो पहला पॉइंट है दोस्तों, विक्की त्रिपाठी ने सुमित शर्मा की जगह ली है। ठीक है दोस्तों, जो विक्की त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने सुमित शर्मा की जगह ली है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे बोर्ड की शुरुआत, ठीक है दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपकी सभी एग्जाम की दृष्टि से। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है दोस्तों, वीरेंद्र सिंह पठानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो पहला पॉइंट है हमारे पास, वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो कोस्ट गार्ड है, नेवी का जो कोस्ट गार्ड होता है दोस्तों, उसके वीरेंद्र कुमार सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये भी दोस्तों। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर हरि कुमार। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय नौसेना के जो इंडियन नेवी है उसके जो नए नौसेना प्रमुख बने हैं कौन है, आर हरि कुमार। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए दिया है। ठीक है दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ नंबर, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का नया मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बीसीसीआई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड क्रिकेट ऑफ इंडिया ने किसे टीम इंडिया का नया मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। ठीक है दोस्तों, राहुल द्रविड़ जो एक इंडियन क्रिकेटर भी है, रह चुके हैं। तो बीसीसीआई ने फाइनली इनको अपना मुख्य कोच के रूप में नियुक्त कर दिया है, राहुल द्रविड़ को। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल है, जो पहला पॉइंट है, पूरे विश्व में क्रिकेट खेल का संचालन आईसीसी करता है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। ठीक है, जो आईसीसी पूरे विश्व में क्रिकेट खेल का संचालन करता है। जो अगला पॉइंट है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल, आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, भारत में क्रिकेट खेल का संचालन कौन करता है, बीसीसीआई। ठीक है दोस्तों, पूरे विश्व में तो आईसीसी करता है, आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि भारत में क्रिकेट खेल का संचालन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीसीसीआई, भारत में क्रिकेट खेल का संचालन करता है। जो अगला पॉइंट है हमारे पास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और जो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, आपको ये भी ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, बीसीसीआई के नए वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। और जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, बीसीसीआई के नए वर्तमान सचिव कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय शाह। ठीक है दोस्तों, जो अमित शाह के बेटे हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ठीक है दोस्तों, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण चावला, जो फिक्की के नए महानिदेशक बन गए हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो पहला पॉइंट है हमारे पास, फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। ठीक है दोस्तों, फिक्की क्या है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, जो फिक्की का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो फिक्की का फुल फॉर्म होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फिक्की की स्थापना कब हो गई थी। तो 1927 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, हेडक्वार्टर ऑफ फिक्की, मतलब फिक्की का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका न्यू दिल्ली। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, देश के नए वर्तमान वाणिज्य कॉमर्स सेक्रेटरी सचिव कौन बने हैं। ठीक है दोस्तों, जो देश के नए वर्तमान वाणिज्य कॉमर्स सेक्रेटरी के सचिव कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीपीआर सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, बीपीआर सुब्रमण्यम वर्तमान समय के वाणिज्य और
कॉमर्स सेक्रेटरी सचिव बन गए हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, नासा के वर्तमान नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नासा है, नेशनल स्पेस ऑफ एरोनॉटिक एजेंसी, नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल नेल्सन। ठीक है दोस्तों, बिल नेल्सन नासा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर, हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हाल ही में लोकसभा के नए वर्तमान महासचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पल कुमार सिंह, जो लोकसभा के नए महासचिव बन गए। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फ्रेंड्स, इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो पहला पॉइंट है हमारे पास, उत्पल कुमार सिंह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, जो उत्पल कुमार सिंह हैं, जो अभी लोकसभा के सचिव बन गए हैं, तो 1986 बैच के आईएएस अधिकारी, आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बन गए। ठीक है दोस्तों, बेसिकली राज्यसभा और लोकसभा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है, और जो लोकसभा होता है दोस्तों निम्न सदन, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर, वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के नए वर्तमान सलाहकार बन गए हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, फिक्की के नए महानिदेशक या डीजी कौन बने दोस्तों? तो फिक्की के नए महानिदेशक या डीजी कौन बने गए हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण चावला जी फिक्की के नए महानिदेशक और डीजी बन गए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ठीक है दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदीप सिंह। ठीक है दोस्तों, संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वर्तमान में किस देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, वर्तमान में किस देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को भारत देश का वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो पहला पॉइंट है हमारे पास, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने आरकेएस भदौरिया का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, जो अभी जो वर्तमान में वायुसेना के जो चीफ बने हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने आरकेएस भदौरिया का स्थान लिया है, आपको ध्यान रखना है। और जो अगला पॉइंट है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक साल भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक साल? तो 8 अक्टूबर को हर साल पूरे भारत देश में वायुसेना दिवस मनाया जाता है। जो अगला पॉइंट हमारे पास वो है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, भारत देश के पहले जो सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन थे? वो बिपिन रावत थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 नंबर, वर्तमान में एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? ठीक है दोस्तों, जो एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है उसके वर्तमान में नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबीर पाल सिंह। ठीक है दोस्तों, गुलबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक डीजी बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स में जो पहला पॉइंट है हमारे पास, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसका एनसीसी का फुल फॉर्म होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट पॉइंट है, एनसीसी का जो मोटो होता है वो क्या है? एकता और अनुशासन एनसीसी का मोटो होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अभी वर्तमान में कौन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख है? ठीक है सो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम शॉर्ट में रॉ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? भारत देश की खुफिया एजेंसी का नाम है रॉ। ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? रॉ कहते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामंत कुमार गोयल अभी हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस के नए प्रमुख बन गए हैं, सामंत कुमार गोयल। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आज का जो 16 नंबर क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? ठीक है दोस्तों, एक होता है आईबी, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है रॉ, जिसको मैंने अभी डिटेल से एकदम चर्चा किया था। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एक होता है सीबीआई। ठीक है दोस्तों, सीबीआई, ये तीनों दोस्तों बेसिकली इंडिया के खुफिया एजेंसी के नाम है, आपको ध्यान रखना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन ए अरविंद कुमार, जो इंटेलिजेंस मतलब आईबी के अभी नए प्रमुख बन गए हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर। अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, आरबीआई क्या है? आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इसका जो गवर्नर बने हैं वो है कौन? शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई है? ठीक है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागोजी ओकोजी इवेला। ठीक है, नागोजी ओकोजी इवेला विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बन गई है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 नंबर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? ठीक है दोस्तों, जो एनएसजी होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एनएसजी के जो नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम ए गणपति, जो एनएसजी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 नंबर, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक या डीजी कौन बने हैं? ठीक है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ होता है। ठीक है दोस्तों, बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो बीएसएफ का जो नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह, बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, अब बारी है कल के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो चलिए दोस्तों वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसका राइट आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने क्वेश्चन पे। जो कल का क्वेश्चन था हमारे पास, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है दोस्तों, ट्रेन 18 का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंदे मातरम एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का नया नाम बदल के कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बारी है आज की क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है 4th नंबर, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं? ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।